नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। देश में सियासी बिगुल बजते ही सबसे ज्यादा हलचल देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, जहां फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। लेकिन कभी यहां सपा का भी दबदबा हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव ने अपनी छवि से उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल कई बार जीता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद यूपी में ये अखिलेश यादव का पहला चुनाव है जो कई मायनों में चुनौती भरा है। अखिलेश यादव के लिए यूपी का चुनाव कई मायनों में चुनौती भरा है। पिता मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद यूपी में यानी अपने ही गढ़ में यह अखिलेश यादव का पहला चुनाव है। सवाल सीधे सीधे उनकी राजनीतिक सूझबूझ का है। पिता की विरासत को संभालते हुए अब वो किसको साथ लेकर चल रहे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी अहम बात है। अखिलेश यादव के लिए यूपी का चुनाव कई मायनों में खास है। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार भले ही पहले चली गई हो, लेकिन मुलायम सिंह के रहते तक उनकी पार्टी हमेशा ही चुनौती की तरह रहे। अक्टूबर 2022 में मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव नवंबर-दिसंबर में हुए। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कुल 9 राज्यों में चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में गठबंधन से अलग हटकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ा और वहां अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन नतीजों में समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सख्त चुनौती वाले अखिलेश अपनी अलग पहचान रखते हैं। 2012 में विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी को वो इस बार भी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार अखिलेश ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को बड़े अभियान के तौर पर पेश किया है। इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे अखिलेश को उम्मीद है कि उनका गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा। आजकल लगातार अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी संग रैलियां करते नजर आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 111 सीटों पर कामयाब रही थी, जबकि बसपा और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1-2 सीटें ही आई थी। 2012 में पूर्ण बहुमत से लोकसभा चुनाव सपा ने जीता और मुलायम सिंह यादव ने बेटे को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया था। अखिलेश के सियासी सफर में एक दौर ऐसा भी आया जब चाचा शिवपाल इनकी पार्टी से अलग हो गए, लेकिन इस बार फिर से अखिलेश ने शिवपाल को मना लिया है और पूरा परिवार इस बार एकजुट होकर सपा को कामयाब बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन इस आम चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव में देरी और उनमें बदलाव अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। उन्होंने अब तक 8 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं, जिसकी वजह से उनसे कई पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं। लेकिन टिकट काटने के बाद भी उन्हीं नेताओं से मिलकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास भी अखिलेश ने किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़कर चुनावी मैदान में उतरना सही समझा है। साथ ही इस बार सभी जाति को तहरीर देने की रणनीति भी उन्होंने अपनाई है। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इन सभी जाति के लोगों में वो टिकट बांटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब तक अखिलेश यादव ने ये खुलासा नहीं किया है कि वो इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे। पिता के बिना क्या वो इस बार अग्नि परीक्षा पार कर पाएंगे या नहीं, ये चुनाव के बाद पता चल पाएगा। उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक दलों की एक्टिविटीज पर हमारी निगाह है। सियासत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।